ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओ चैतन्यं शाश्वतं शांतं, व्योमातीतं निरंजनं, नादबिन्दुकलातीतं, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे उस परमपिता परमात्मा से जिसने अनंत उपकार किए हैं हमारे ऊपर, अनंत अनमोल नियामतें दी हैं हमें, जिसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। अनग्रेटफुल न बने, कृतज्ञ न बने, एहसान फरामोश न बने, उसे धन्यवाद कहना हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता है। उसको याद करना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। एक छोटा सा भी कोई गिफ्ट हमें देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। जब तक गिफ्ट हमारे पास रहता है हम उसे याद रखते हैं। लोगों के सामने गुण गाते हैं, ये वो हमारे लिए लेके आया, ये वो हमारे लिए लेके आया, ये वो लेके आया। वो छोटा सा गिफ्ट जिसकी कीमत आंकी जा सकती है और जो कभी ना कभी रिटर्न करना है हमें, उसे पाकर के हम थैंक यू भी बोलें, याद भी करें, गुण भी गाएं उसके। और जिसने ऐसे अनमोल तोहफे हमें दिए हैं जिनकी कीमत आंकना तो दूर, कभी लौटाना तो बहुत दूर की बात है, कभी आंकने की भी हिम्मत नहीं कर सकते, उसे पाकर के थैंक यू ना बोलें तो कैसी है हमारी। और उल्टा कहें उसने क्या दिया, हमने मेहनत की, उसने क्या दिया, उसने क्या दिया। जिससे तू मेहनत कर रहा है वो भी उसी का दिया हुआ है। हरि बोल। जब तक सामान्य जीवन चलता है, समृद्ध जीवन चलता है, खुशहाल जीवन चलता है, हमें कई बार उसकी याद नहीं आती है। किसी ने सरल शब्दों में कहा भी है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी ना।
जब हमें दिखता है कोई बल, कोई भरोसा, कोई सहारा, कोई आसरा नहीं दिखाई दे रहा, हर ओर से निराशा, हताशा नजर आती है, तब हमें लगता है कि हमसे ऊपर भी कोई है। तब तक तो कई बार कहते क्या क्या होता है भगवान, क्या होता है भगवान। हरि बोल। सुखी सामान्य समृद्ध और खुशहाल जीवन में बहुत कम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें उस परम सत्ता की याद आती है। वरना तो जब तक कोई सहारा दिखता है, जब तक कोई आसरा दिखता है, जब तक कोई भरोसा दिखता है, तब तक याद भी नहीं आती है। और ये आज की बात नहीं है। द्रौपदी के ऊपर जब संकट आया तो उसे भगवान की याद नहीं आई, एक बार भी याद नहीं आई। 5 पति हैं ना मेरे, जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इनके होते मेरी लाज लुट पाएगी? इनके होते कभी लाज लुट पाएगी मेरी? और खाली मन में नहीं आया, ध्यान भी उन 5 पतियों की ओर जा रहा है। लेकिन हारे हुए जुआरी गर्दन झुका करके बैठे हुए थे, कोई सहारे की उम्मीद नहीं मिल रही, अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। अभी भी मन में आता है इतने हमारे कुल के बड़े बुजुर्ग हैं यहां पर, इनके होते मेरी लाज लुट पाएगी? यहां द्रोणाचार्य हैं, यहां पर धृतराष्ट्र है, हमारे कुल के बड़े बुजुर्ग हैं, इनके होते मेरी लाज लुट पाएगी? मन में नहीं आया, ध्यान भी उनकी तरफ जाता है, लेकिन वो भी सब गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं। अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। मन में आता है इतने धर्माचार्य यहां पर बैठे हैं, यहां कृपाचार्य हैं, यहां द्रोणाचार्य हैं, इनके होते मेरी लाज लुट पाएगी? यह अधर्म का कार्य हो पाएगा? और मन में नहीं आता, ध्यान भी उधर ही जाता है। लेकिन वो भी सारे के सारे गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं। अभी भी भगवान की याद नहीं आई। ये सारे कायर हो सकते हैं, लेकिन मैं भी तो छत्राणी हूं ना। जब तक मेरे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, मैं लाज लूटने दूंगी? साड़ी पकड़ करके खड़ी हो गई है, लेकिन दुशासन के सबल हाथ जब साड़ी को खींचने लगे, 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन जब खींचने लगा है, साड़ी हाथ से खिसकने लगी है। अब दोनों हाथ उठाए हैं, हे द्वारिकावासिन, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे वासुदेव, अब तो मेरी लाज बचा सकता है तो तू ही बचा सकता है। दुनिया के लोगों को बाद में याद करो आप तो ताने मिलेंगे, उलाहने मिलेंगे, जाओ ना वहीं पे, पहले तो उनको याद करते थे। हमारी तरफ तो देखते भी नहीं थे ना, तब तो वही नजर आते थे तुम्हें, और कोई नजर ही नहीं आता था। लेकिन संत, सदगुरु और परमात्मा की शरण में अंत में हार के भी आएंगे तो उनका प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी, उनका सहारा मिलेगा, उनका भरोसा मिलेगा। इतिहास में वो गजराज का किस्सा मिलता है, जब ग्रह ने उसे पकड़ा और पानी में खींचने लगा है, कीड़ा समझ करके डूबने लगा है। पहले अपनी ताकत पर भरोसा है, भगवान की याद नहीं आती, अपनी ताकत लगा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल पाया। अभी भी भगवान की याद नहीं आती है, सारे चिंगाड़ करके अपने परिवार के लोगों को, सब हाथियों को बुलाता है। सारे हाथी इकट्ठे हो गए, एक दूसरे की पूंछ और सूंड में ऐसे लपेट लपेट करके खींचने लगे हैं, लेकिन वो भी जब डूबने लगे छोड़ गए हैं। कोई ताकत काम नहीं आई है, अब तिल भर सूंड बची है बस। जब गज ने हरि नाम पुकार्यो, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे हरि मन में आया है खाली,
पूरा नाम तो ले ही नहीं पाई, आए आधे नाम। अभी हा बोला था, री तो बोला ही नहीं, भगवान ने आकर के रक्षा की है। इतिहास का उदाहरण है। मैं कोरी कथा नहीं सुना रहा, ये प्रैक्टिकल बात है। जब तक हमें कोई सहारा दिखता है, कोई भरोसा दिखता है, कोई आशा की किरण नजर, तब तक लगता ही नहीं कि हमसे ऊपर कोई है। जब कहीं आकर के आदमी कोई बल, कोई भरोसा, कोई सहारा काम नहीं आता, अपने प्रयास काम नहीं आते, निराशा और हताशा आ जाती है, तब मैं तो कहा करता हूं कि तब भी पुकारो तो सही। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना तब हरि नाम जपा करना। तब ही पुकार के देखो ना। ये प्रैक्टिकल देखिए आप, एक डॉक्टर के पास पेशेंट को लेके गए। मैंने अपनी आंखों से बचपन में वो दृश्य देखा है। बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति, सारे मोहल्ले के लोग उसे लेकर के गए। डॉक्टर साहब ये बीमार है। कब से बीमार है? डॉक्टर साहब 15-20 दिन हो गए। तब से क्यों नहीं लाए? हमने सोचा भगवान की कृपा से ऐसे ठीक हो जाएगा। पारा चढ़ गया डॉक्टर साहब का। मैं अपने आंखों देखा दृश्य बता रहा हूं। मैं ही हूं जो डॉक्टर को भगवान का रूप भी कहता हूं, लेकिन यह दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमने सोचा भगवान की कृपा, पारा चढ़ गया, दिमाग खराब हो गया। भगवान भगवान भगवान, ये भगवान नहीं ठीक करना है तो अस्पतालों की क्या जरूरत है? मेडिकल कॉलेजेस की क्या आवश्यकता है? डॉक्टर्स की क्या आवश्यकता है? दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर साहब गुस्सा मत कीजिए, अब तो आपके पास आए हैं ना, अब तो आप देख ही रहे इसे। ठीक है, चलिए लिटाइए। चेकअप किया, सारे टेस्ट करवाए। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना? बोले अभी भी टाइम से आ गए हो। 2 दिन अपने भगवान, मेरे नहीं, अपने भगवान के भरोसे और रहते, तुम्हारा मरीज तुम्हारे भगवान के पास ही पहुंच जाता। डॉक्टर साहब गुस्सा मत करो ना, ठीक तो हो जाएगा ना? बोले हाँ अब हो जाएगा, कोई बात नहीं। इलाज शुरू हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना बीत गया। उसके पास तो बेचारे के पास कुछ था ही नहीं। लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठे कर करके कितना खर्चा कर दिया। आखिर में पूछा, डॉक्टर साहब आप तो कहते थे ये ठीक हो जाएगा, इसकी तो बीमारी घटने के बजाय और बढ़ गई है। मैंने वो शब्द अपने कान से सुने हैं, अपने आंखों से दृश्य देखा है। तब डॉक्टर ने हाथ उठाए, हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो। वाई आर यू रेजिंग योर हैंड्स? डॉक्टर साहब हाथ क्यों उठा रहे हो आप? ऊपर कौन बैठा हुआ? किसकी तरफ उठा रहे हो आप? किसकी तरफ? जब तक अपना प्रयास काम आ रहा था, भगवान के लिए भी कैसे शब्द बोल रहा था, लेकिन जब कोई प्रयास काम नहीं आता, कोई बल काम नहीं आता, कोई भरोसा काम नहीं आता, तब ध्यान उधर ही जाता है। और कहां जाएगा? जब कोई नजर नहीं आता तो वही नजर आता है बस। विचारशील व्यक्ति के लिए इसीलिए हमारे वेदों ने कहा, हमारे पुराणों ने कहा, हमारे ग्रंथों ने कहा कि तुम कर्म करो। कर्म करने को मना नहीं है। तुम परमात्मा को जो याद करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा। तो वो भी ये नहीं कहता काम धंधे छोड़ के बैठ जाओ, अपने कर्तव्य पालन न करो, नहीं, कभी नहीं कहेगा। कोई संत नहीं सिखाएगा, कोई सदगुरु नहीं सिखाएगा, कोई परमात्मा नहीं सिखाएगा। और जो सिखाए वो संत, सदगुरु और परमात्मा हो ही नहीं सकता है, जो कर्म से विमुख करे, कर्तव्य से विमुख करे हमें। वो तो खुद कहते हैं, हिम्मत ही मर्दा मदद दे खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद कोशिश करेगा परमात्मा भी उसी की सहायता करेगा, औरों की नहीं। हाथ पर हाथ धर करके रखने वालों की नहीं। लेकिन इतना अवश्य है कि कर्म करो, पर कर्म के साथ यदि ज्ञान और भक्ति को भी जोड़ लो, जीवन में लाख प्रयास करके जो तुम नहीं पा सके, सहज में पा जाओगे। कर्म के साथ ज्ञान हो, कर्म के साथ विचार हो, कर्म के साथ विवेक हो। मैंने हमेशा कहा है,
चाहे जैसे कर्म नहीं, चाहे जो कर्म नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। मूर्ख व्यक्ति कर्म करने के बाद में विचार करता है, कुछ बोलने के बाद विचार करता है, किसी से व्यवहार करने के बाद विचार करता है, किसी से संबंध बनाने के बाद विचार करता है। इसलिए जीवन में उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, ग्लानि का सामना करना पड़ता है, असफलता का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी व्यवहार करने से पहले, कुछ भी संबंध बनाने से पहले विचार करता है। सफलता कदम चूमती है उसकी। जिस कर्म के साथ ज्ञान ना हो, जिस कर्म के साथ विचार ना हो, वो सफलता नहीं देगा, पश्चाताप, ग्लानि और शर्मिंदगी देगा हमें। हाय हमसे ऐसा क्यों हो गया, हाय हमसे ऐसा क्यों हो गया, हाय हमसे ऐसा क्यों हो गया, यही सुनने को मिलेगा। कर्म के साथ अगर ज्ञान भी हो और साथ में जिस सत्ता ने, परम सत्ता ने हमें सब कुछ दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन भी हो। लाख प्रयास करके जो हासिल नहीं कर पाए, सहज में हासिल कर जाओगे। एंड में ही सही सरेंडर कर दो। यह हाथ उठाने का तात्पर्य क्या है? हरि बोल, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। ये हाथ उठाने, हाथ क्यों उठाते हैं? सरेंडर। कोई गुंडा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा बंदूक की नाल लगा दे, चाकू की नोक लगा दे, पिस्टल लगा दे, ये सब जानते हैं। हैंड्स अप। सरेंडर कर दिया है। अब जीता रखे या मार दे, लूट ले या छोड़ दे, तेरे ऊपर है। एक विचारशील व्यक्ति, सदमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति उन गुंडों, लुच्चे, लफंगों के सामने नहीं, लेकिन अपने परमात्मा के सामने, अपने सदगुरु के सामने सरेंडर करता है। जीता रखे तो हमको ये धड़ से सर उतारे, अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां वो भी वाह वाह है। जैसे रखेगा वैसे रहेंगे हम, मुझे जिस तरह भी राखोगे भगवन, उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा। सुनो ना सुनो यह है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा। और मैंने आपसे कहा, सच्चे हृदय की पुकार को परमात्मा न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपका कंठ कैसा है वो नहीं देखेगा, आपका गला नहीं देखेगा, वो आपकी आवाज नहीं देखेगा, वो आपके शब्द नहीं देखेगा, आपकी भाषा नहीं देखेगा, आपका लहजा नहीं देखेगा, आपके प्रेम और भावनाओं को देखेगा। वो प्रेम और भावनाओं से मनु और शत्रुपा ने जब पुकारा, जो हमारा प्रसंग चल रहा था, परमात्मा प्रकट हो गए। मैं कोरी कथा नहीं सुना रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। आपको अनुभव होगा, आपको अनुभूतियां होंगी। देखो आप, सुंदर समन्वय, कर्म करना, मत छोड़ना अपने कर्म को, विचार पूर्वक कर्म करना। ज्ञान लो, विचार लो, और वो संतों, सदगुरु से, ग्रंथों से मिलेगा हमें। अपनी आत्मा को गुरु बना लो, किसी महात्मा को गुरु बना लो, या परमात्मा को गुरु बना लो, मार्गदर्शन मिलेगा तुम्हें। मैं झूठे गुरुडम की नहीं बात कर रहा, जो आजकल नाटकबाजियां चल रही है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। मार्गदर्शन जहां से मिले। हरि बोल, जोर से बोलो। जीवन के कल्याण का मार्ग गूगल नहीं बताएगा तुम्हें। हरि बोल, हरि बोल। सच्चे सुख और शांति का मार्ग गूगल नहीं बताएगा तुम्हें, सब कुछ बता देगा ये। दुनिया में कहीं भी जाना है आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा, लेकिन इस पथ पर चलना है
तो यही मार्गदर्शन मिल सकता है और कहीं नहीं। वो आपको बता देगा, अब यहां से दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, ऐसे चलो, ये करो, वो करो, 200 मीटर आगे से ऐसे मुड़ जाना, 100 मीटर आगे से मुड़ जाना। हरि बोलना, जोर से बोल। हरि बोल। विचार पूर्वक करना और परमात्मा का स्मरण करके करना। प्रार्थना में वो शक्ति है जो शायद, और मैंने कहा था आपसे कल जो महेश शब्द की व्याख्या हो रही थी, तो उसमें हे शब्द काहे का है? प्रार्थना का प्रतीक है, पुकारने का। हे मेरे गुरुदेव, क्या लगाते हैं हम? हे। महेश शब्द की व्याख्या में मैंने आपसे कहा था, मुझे म में महादेव के दर्शन होते हैं, और हे में प्रार्थना के दर्शन होते हैं, और श में जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण है शांति के दर्शन होते हैं। इसे खोने की कोशिश मत करना, ना खुद अशांत होना, ना दूसरे को, जो बात बात में अशांत हो जाते हैं। खुद भी अशांत हो जाते हैं, दूसरे को भी एक क्षण में अशांत कर देते हैं, वातावरण को भी अशांत कर देते हैं। हरि बोल। हे दुखहारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके हम, नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो न सके। हे शब्द ये प्रार्थना का, पुकारने का प्रतीक है। राम शब्द हर एक के मुंह से निकलता है, लेकिन मरते मरते भी खाली राम नहीं निकला, हे राम गांधी की समाधि पर आज भी लिखा हुआ है। ऐसे लगता है पुकारा है, पुकारा है। हे जग त्राता, बात आई है तो हम भी प्रार्थना करते हैं। बहुत शक्ति है प्रार्थना में, हृदय से प्रार्थना कीजिए। हे जग त्राता विश्व विधाता, हे जग हे जग त्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, हे सुख शांति, हे सुख शांति निकेतन, हे जग त्राता विश्व, हे जग त्राता प्रेम के सिंधो दीन के बंधो। सारे बोलिए, प्रेम के सिंधो दीन के बंधो, दुख दारिद्र विनाशन है, दुख दारिद्र हे जग त्राता विश्व विधाता, हे जग त्राता विश्व विधाता, नित्य अखंड अनंत अनादि, नित्य अखंड, नित्य अखंड अनंत अनादि, नित्य अखंड पूर्ण ब्रह्म सनातन है, पूर्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन है, पूर्ण ब्रह्म
हे जग त्राता विश्व विधाता, जग आश्रय जगपति जगबंदन, जग आश्रय जगपति जग आश्रय जगपति जगबंदन, जग आश्रय अनुपम अलख निरंजन, हे अनुपम अलख, हे जग त्राता विश्व विधाता, हे जग त्राता विश्व विधाता, प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, प्राण सखा जीवन के अवलंबन, है जीवन जीवन के अवलंबन, है जीवन, हे जग त्राता विश्व विधाता, हे जग त्राता विश्व विधाता, विश्व विधाता विश्व विधाता। भगवान कहने लगे कि पुत्र वरदान मांग लो। जो हमारा प्रसंग चल रहा था मनुष्य रूपा में, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहते हो। बार बार कहता हूं आपसे, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, होता वो है जो, जोर से बोलो, हम करते वो हैं जो हम चाहते हैं, होता वह है जो वो चाहता है। वो जो चाहता है अगर तुम करने लग जाओ तो तुम जो चाहोगे वो होगा। प्रार्थना करो परमात्मा से कि आप क्या चाहते हो, हमारा जीवन कैसा चाहते हो। उसने दुनिया में हमें भेजा है, आतंकवादियों को देख करके उसके मन को संतुष्टि तो नहीं होती होगी, लगता होगा इन्हें क्यों भेजा होगा मैंने। कुकर्मियों को देख करके, अधर्मियों को देख करके, अत्याचारियों को देख करके परमात्मा के हृदय को प्रसन्नता तो नहीं होती होगी। क्या चाहता है तू, हम वही करें। और ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सदगुरु, जो आप चाहते हैं वो अगर हम ना कर पाए तो इतनी कृपा करना, जो आप नहीं चाहते हैं वो ना करें कम से कम। पहले हमें उसके अनुसार ढालना पड़ेगा अपने आप को। तू क्या चाहता है। और यही इन कथाओं और कहानियों का सार है। आदमी ने तपस्या की, अच्छा जीवन बनाया, भगवान प्रकट हुए, पुत्र वरदान मांगो। यानी पहले तू क्या चाहता है वैसे बने हम, अब वो कह रहा है क्या चाहते हो मांग लो। हरि बोल। इसका अर्थ यही है, और क्या है। जितने भी आपको इतिहास में उदाहरण मिलेंगे, भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा पुत्र वरदान मांगो, इसका भाव क्या है। हर एक से तो नहीं कहा होगा ना, किससे कहा होगा। जिसने पहले प्रभु जो चाहते हैं ऐसा जीवन बनाया होगा,
तपो में, त्याग में, तपश्चर्या परिपूर्ण जीवन बनाया हुआ। और आपकी सोच से पता लग जाएगा कि आपकी आगे क्या गति होने वाली है, क्या गति होने वाली है, यह मांगने पर ही पता चल जाएगा। मांग लो हिरण्यकश्यप, क्या मांगना चाहते हो? मैं ना मरूं। बोले हो ही नहीं सकता ऐसा, तो एक दिन मरना पड़ेगा, जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है। तो ठीक है, फिर मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, बाहर ना मरूं, अंदर ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, पशु से ना मरूं, मानव से ना मरूं। भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। हरि बोल। कहने का तात्पर्य जाना तो पड़ेगा, जो आया है सो जाएगा। हे रावण, मांग लो क्या वरदान। ये पता लग जाता है तुम्हारी क्या गति होने वाली है आगे, सदगति होगी या दुर्गति होगी। इतना अच्छा जीवन बनाने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद, इतना जप तप करने के बाद भी प्रभु ने कहा मांग लो। अब तुमने क्या मांगा, इस पर गति तुम्हारी पता चल जाएगी। हरि बोल। मांग लो रावण, क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूं मैं, हम ना मरें। बोले ये नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। तो बंदर और मनुष्य के अलावा किसी और के हाथ से न मरे। भगवान मनुष्य बन गए, देवता बंदर बन गए, पर जाना तो पड़ा। भस्मासुर इतनी कठोर तपस्या की है, मांग लो क्या मांगना चाहते हो, जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल के खाक हो जाए। आप जानते हैं ये कहानी, ये कथा जानते हैं आप? जो दूसरे का बुरा चाहेगा उसका अच्छा होगा कभी। दूसरे का बुरा करने वाले, दूसरे का बुरा चाहने वाले का बुरा एक दिन अवश्य होगा। मैंने उदाहरण सुनाया था कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा करो। मेरे प्रवचन में एक व्यक्ति ने हिम्मत करके उठ के ये प्रश्न लिया, क्योंकि मैं खुली छूट देता हूं। उसने उसी को देख करके हिम्मत की, खड़ा हुआ, बोले महाराज जी क्षमा चाहते हुए एक प्रश्न पूछ लूं? पूछो, खुली छूट है। महाराज जी आप कहते हो कि बुरा करने वाले का बुरा ही होता है, पर कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, और जब चंदन को काटती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है, फिर भी उसे तो चंदन की खुशबू मिलती है। हरि बोल। बड़ी गहराई की बात करिए। हरि बोल। आप कहते हो कि बुरा करने वाले का बुरा होता, कहां हुआ उसका बुरा? मैंने कहा कुल्हाड़ी देखी है कभी? नहीं, सुना है। हरि बोल। लकड़ी काटते हुए देखा कभी? नहीं, सुना है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। मैंने कहा पहले जानो कुल्हाड़ी कब तक काटेगी, कब तक? बोले हमेशा काटेगी। मैंने कहा ना, कुल्हाड़ी जब काटती है तो आप में से अधिकांश लोग जानते हो, काटते 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 उसका नुकीलापन खत्म हो जाता है, और जब उसका नुकीलापन खत्म होता है उसे चंदन में खुशबू नहीं मिलेगी। लोहार की भट्टी में डाल दिया जाएगा, और लोहार की भट्टी में डाल करके बाहर निकाल करके तपा करके मारा जाएगा उसे। घन और हथौड़े की चोट मारी जाएंगी। कौन कहता है बुरा करने वाले का बुरा नहीं होता है? घन और हथौड़े की चोट पड़ेगी उसके ऊपर। अरे बोल रहा, जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल के खाक हो जाए। अरे वो जलेगा कि नहीं, पर तू बचेगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, एक दिन उस खड्डे में खुद न गिर जाएं, ध्यान रखें। हरि बोलना। चार वेद कड़ शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। किसी को कष्ट पहुंचाने वाला हमेशा सुख में रहेगा, धोखे में मत जीना कभी भी। हरि बोलना। मांगने से पता चल जाता है क्या गति होने वाली है। भरत जी ने मांगा है, देखो
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। ये मांगना, यह मांगना है तो भक्त नहीं, भक्त राज प्रहलाद ने क्या मांगा है देखो आप। नरसिंह भगवान कहते हैं पुत्र वरदान मांगो, और कोई होता तो पता नहीं क्या क्या मांगता। प्रहलाद को भक्तराज यूं ही नहीं कहते हैं, क्या मांगा है देखो। एक भक्त की सोच कहां तक जानी चाहिए, स्वार्थ में सोच नहीं होनी चाहिए, संकीर्ण सोच नहीं होनी चाहिए। किसके भक्त हो तुम? प्रहलाद का मांगना देखिए। अब आप रोज आरती में बोलते हो, न तो हम कामये राज्यम, मैं आपसे राज्य नहीं मांग रहा हूं। राज्य तो वैसे भी पिता की मृत्यु के बाद राजा मैं बन ही गया हूं, राज्य नहीं चाहिए आपको। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम, स्वर्ग भी नहीं चाहिए मेरे को, न पुनर्भवम, मुक्ति भी नहीं चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मुझे अगर देना चाहते हो ना ऐ मेरे परमात्मा, तो बस एक चीज दे दो, ये संसार के जो दुखी लोग हैं ना, इनका दुख दूर हो जाए बस। वाह, अपने लिए तो हर कोई मांगता है। हम उन्हें महापुरुष क्यों कहते हैं? उन्होंने कभी अपने लिए नहीं मांगा। क्या कहा? सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई। यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब अच्छे अच्छे दिखाई दें, कहीं पर भी दुख न रहे, यह है कामना। मांगना इसको कहते हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दा भला। सबका भला हो जाए, खाली अपना भला नहीं। अगर मैं कहता हूं सबका भला हो जाए तो सब में मैं नहीं आता क्या? बोलो ना। मांग तो फिर भी लिया मैंने अपने लिए, हरि बोलना। लेकिन अब स्वार्थ में सोच नहीं है, परमार्थ में सोच है। सब सुखी हो जाएं, मैं सुखी हो जाऊं, दोनों में यही अंतर है। मांगा मैंने दोनों में अपने लिए सुख है, हरि बोलना। लेकिन सोच में बड़ा फर्क है। यहां स्वार्थ में ही सोच है, खाली अपने बारे में सोचता हूं मैं। सब सुखी हो जाएं, सब में मैं भी आता हूं। परमात्मा भी कहेंगे वाह कितनी अच्छी सोच है, कृपा बरसा देंगे हमारे ऊपर। हरि बोल। मांगना, मांगने से पता चलता है। आप लोग भी कभी जो आपस में बहुत प्रेम में संबंध रखते हैं, कहीं पर गए, यहां पर मनोकामना पूर्ण होती है, अच्छा जय हो। क्या मांगा तूने? क्या मांगा तूने? बताना क्या मांगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा बताना क्या मांगा तूने? हरि बोल। एक राष्ट्रभक्त की सोच देखिए क्या मांगता है। चाह नहीं सुरबाला के मैं गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। अपने आप को फूल समझ कर कह रहे हैं। चाह नहीं सुरबाला के मैं गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। जिस राह में मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए, अपना अमर बलिदान देने के लिए वो राष्ट्रभक्त जा रहे हो, मुझे वहां डाल देना, उनके चरणों में मेरा उद्धार हो जाएगा। हरि बोल।
मांगने से आदमी का पता भी चल जाता है और उसकी गति भी पता चलती है कि क्या होने वाली है। हरि बोलना। प्रभु कहते हैं मांगो, क्या मांग रहे हो। और मांगने का ये मैंने रहस्य बताया आपको कि पहले तुम उनके अनुसार बनो, अब भगवान तुमसे पूछेंगे तुम क्या चाहते हो, बोलो। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु वर जोई भाव मन महादानी अनुमान। भगवान भी जानते हैं कि किससे क्या कहना है। हरि बोलना। आप देखिए श्री राम चित्रकूट में हैं और भरत जी सबको साथ लेके मनाने गए हैं। अब सारा कुछ होता रहा पर निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कि अब आगे क्या होगा। भरत जी कहते हैं मैं सारी जिंदगी जंगलों में बिता दूंगा लेकिन आप अयोध्या लौट जाओ, या मैं और शत्रुघ्न सारी जिंदगी जंगलों में बिता देंगे, आप अयोध्या वापस लौट जाओ। आपके बिना अयोध्या अनाथ हो चुकी है। कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। सारे गुरुजन भी बैठे हैं, जनक जी भी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, मंत्री लोग भी हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। जब श्री राम जी पर चर्चा आई, श्री राम जी सबको सिर झुका करके खड़े होते हैं और कहते हैं मैं किसी और से नहीं कहता, मैं भरत से कह रहा हूं। भरत जो कहे मैं वो करने को तैयार हूं। राम इतना बड़ा निर्णय है। आप होते उनकी जगह तो क्या कहते, चलो फिर वापस, हम तो लेने ही तो आए आपको। बोलिए, है श्री राम ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। भरत से कह रहे हैं भरत तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं, बोलो। कोई और होता, वापिस चलो, हम तो आपको लेने आए हैं, अयोध्या वापिस चलिए। अब राम जानते हैं कि भरत ऐसा नहीं कहेगा। यह है संबंध की गरिमा। एक बच्चा ऐसा है, उसकी रोज डिमांड होती है। एक बच्चा है कभी कुछ नहीं कहता है, घर की परिस्थिति को देखता है, वो रोज मांगता है। और मां, तेरी कभी डिमांड खत्म होती है? तेरे को कोई चिंता है घर की? उसको डांट पड़ती है, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। दूसरे बच्चे से मां बाप तरस गए, बेटा तू भी कुछ कह दे, तू तो कभी कुछ मांगता ही नहीं है। हम तरस गए कि तू भी कभी कहे, नहीं पापा मुझे मालूम है आप कैसे घर का गुजारा कर रहे हो, मैं जानता हूं, हमें मालूम है हम कितने कर्जे में डूबे हुए हैं, आप हमारे स्कूल की फीस भी कैसे भरते हो, मैं सब जानता हूं। जब इतना पता लग जाएगा, मां बाप अधिकार से कहेंगे बेटा तू जो कहे हम तेरे को देने को तैयार है। मांगने क्या मांगना चाहता है? जो घर की स्थिति को ना समझे उससे कोई मां बाप कहेंगे कभी मांग ले जो तू कहना चाहे? मुझे नहीं लग रहा कि कहेंगे कभी भी। भरत जानता है मेरे स्वामी धर्म संकट में पड़ जाएंगे, मैं अपने पिता और माता के वचन को निभाऊं या भरत के प्यार के कारण लौट जाऊं। पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, मैं 14 वर्ष वन में रहूं या भरत के प्यार के कारण वापस लौट जाऊं, धर्म संकट में पड़ जाएंगे। मैं ये करूं कि ये करूं? और जो सेवक अपने स्वामी को धर्म संकट में डाले, ऐसे सेवक को देख करके तो शर्म भी शर्मा जाती है। भरत जी अंत में क्या कहते हैं, ऐ मेरे परमात्मा मैं चरण पादुका लाया हूं, आप अपने चरणों में धारण कीजिए और ये चरण पादुका मुझे दीजिए। मैं सिंहासन पर बैठा करके आपका स्वरूप मान करके, आपका प्रतिरूप मान करके, विराजमान करके, मांग मांग आयस मैं राजकाज करता रहूंगा। लेकिन 14 वर्ष के बाद एक क्षण भी विलंब हुआ तो तुम्हारा भरत भैया तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा, याद रखना। दो चरण पादुका, एक में राम नजर आ रहे हैं, एक में सीता नजर आ रहे हैं।
और कहते हैं कि भरत जी जब कहीं किसी धर्म संकट में पड़ते थे, आके प्रार्थना करते थे सिंहासन में नीचे चरणों में बैठ करके, चरण पादुकाओं में प्रणाम करते हुए, तो उन्हें मार्गदर्शन मिल जाता था। मांग मांग आयस करही राज काज बहु भांति। तुम्हारी निगाह में पत्थर की मूर्ति हो सकती है, लेकिन धन्ना भगत उस बट्टे में से भी भगवान को प्रकट करके दिखा सकता है। तुम्हारी निगाह में वो मिट्टी की मूर्ति हो सकती है, लेकिन एकलव्य ने अपना गुरु मान करके उसी से कितना कुछ सीखा। कुत्ता भौंकने लगा है, भौंकने की आवाज नहीं आई, उससे पहले पूरा मुंह भर दिया तीरों से। जंगल में जा रहे थे द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ में, अर्जुन भी साथ में। अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर कौन हो सकता है? इतना श्रेष्ठ धनुष मान चलाने वाला। जिस दिशा से तीर आए हैं उधर दौड़ करके जाते हैं। एक टूटी सी झोंपड़ी है, देखा एक भील बालक है, धनुष्मान देखे, हे बालक ये तीर किसने चलाए थे? पैरों में गिर गया है, साष्टांग दंडवत करता हुआ, आंखों में आंसू भर के, हाथ जोड़ के, हे गुरुदेव मैंने चलाए हैं। गुरुदेव? बोले हां आप मेरे गुरुदेव हैं। ये धनुर्विद्या कहां से सीखी? अर्जुन से भी श्रेष्ठ। बोले आप हैं मेरे गुरु, आपसे सीखी है। बोले मैंने तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं। अंदर आइए, अंदर देखते हैं तो मिट्टी की मूर्ति बनी है द्रोणाचार्य की, और इतिहास साक्षी है द्रोणाचार्य की मूर्ति से वो सीख लिया जो साथ रह करके अर्जुन भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तुम्हारे लिए वो मूर्ति हो सकती है, तुम्हारे लिए कागज के पन्ने हो सकते हैं, एक किताब हो सकती है, लेकिन पावन गुरुद्वारे में जाने वाले उन श्रद्धालुओं से पूछिए, पावन गुरु ग्रंथ साहब में उन्हें किसके दर्शन नहीं होते और उन्हें वहां से क्या नहीं मिला है। तुम्हारी निगाह में एक किताब हो सकती है, तुम्हारी निगाह में वेद एक किताब हो सकते हैं, तुम्हारी निगाह में रामायण एक किताब हो सकती है, तुम्हारी निगाह में गीता एक किताब हो सकती है, भागवत एक पुस्तक मात्र हो सकती है, लेकिन जो विश्वास रखते हैं उसके मार्गदर्शन को अपना करके कहां से कहां पहुंच रहे हैं। हरि बोल रहा है। भगवान कहते हैं मांगो जो तुम्हारे मन में आए वो मांगो। महादानी अनुमान, महादानी समझ करके मांग लो। हाथ जोड़ करके मनुष्य शत्रुपा खड़े हो गए और धरी धीरज बोले मृदुबानी, क्योंकि आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। बड़ी मुश्किल से धैर्य धारण करके जिनके सामने साक्षात परमात्मा खड़े हो और कह रहे हैं मांग लो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो। जो तुम्हारे मन में आए मांग लो। हर एक से नहीं कह सकते हैं, रावण से नहीं कहा जो मन में आए मांग लो। मांगो, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप वरदान मांगो, ये नहीं कहा जो मन में आए मांगो, वरना तो देना चाहिए था ना अगर उन्होंने कहा हम न मरें कभी भी। इनको कह रहे हैं मांगो, क्या मांगना चाहते, जो तुम्हारे मन में आए वो मांगो तुम। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। आपके चरण कमलों के दर्शन करके ही हमारे तो सब काम पूर्ण हो गए, पूर्ण काम हो गए। अब कोई कामना ही बाकी नहीं है। और जहां प्यार होगा ना, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, वहां पर कामना रहेगी भी नहीं कभी। हम ज्यादातर प्यार नहीं करते, व्यापार करते हैं। मेरी ये कामना पूरी हो गई तो मैं ये करूंगा, हरि बोलना, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये सौदेबाजी वाला चक्कर हमारा ज्यादातर, प्यार का तो है ही नहीं है। हरि बोलना। जिस दिन प्यार का रिश्ता हो गया ना, तुम्हें दुख रोना नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार है तो सामने वाला तुम्हारे दुख से खुद दुखी हो जाएगा। इस संसार के तुच्छ प्राणी से भी अगर हमारा प्रेम का संबंध हो, हम दुख रोते हैं क्या? सामने वाला पूछता है क्या बात है, उदास दिख रहे हो, कोई परेशानी है क्या? हम तो कई बार छुपाते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा यही प्यार करते हो, हमसे छुपा रहे हो, तेरा चेहरा बता रहा कोई ना कोई। हरि बोल रहा।
होता है कि नहीं, बोलो? नहीं होता। प्रैक्टिकल है। जिसके साथ हमारा प्रेम का संबंध है, हम दुख रोए ना रोए, सामने वाला खुद हमारे दुख से दुखी हो जाएगा। हमें कहना नहीं पड़ेगा। कई बार हम तो छुपाने की कोशिश करेंगे। यही प्यार करते हो? तेरा चेहरा बता रहा है कोई बात है, बताना क्या बात है। हरि बोल। संसार के तुच्छ प्राणी से प्रेम का संबंध हो, उससे दुख रोना नहीं पड़ता है। तो संत, सदगुरु और परमात्मा से अगर प्रेम का संबंध हो गया, दुख रोना पड़ेगा? हो ही नहीं सकता है। हमारे दुख से वो खुद दुखी होंगे, और संसार का व्यक्ति तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर पाएगा। ये तो दूर करने में भी समर्थ है। हरि बोलना। ये स्थिति आ जाए कि कहना ही ना पड़े, जो इच्छा करी हो मन माही। जरूरी नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तभी महाराज जी सुनेंगे या प्रभु तभी सुनेंगे। हरि बोलना। ये जब नहीं था तब भी सुनते थे। हरि बोलना। प्रेम की अगर ये स्थिति आ जाए जो होनी चाहिए, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, जो इच्छा करहो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। ऐसा क्या दुर्लभ है जिसे तुम सुलभ न कर पाओ? कुछ भी दुर्लभ, कुछ भी असंभव नहीं है। उसकी कृपा से तुम्हें सहज में प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं, नहीं इशारे में कहते हैं, मांगो ना। और अगर स्थिति इतनी ऊंची है तो कई बार हमसे मांगने में गलती हो जाएगी तो भगवान सुधार देंगे। और स्थिति ऐसी नहीं है तो जो हम मांगेंगे हमें वो भी नहीं मिलने वाला है। हिरण्यकश्यप मांगो कभी ना मरूं, नहीं। रावण मांगो कभी ना मरूं, नहीं। हरि बोलना। भस्मासुर मांगो कभी ना मरूं, नहीं। हरि बोल। और जिनकी प्रेम की स्थिति है, देखो आप जरा, उनसे गलती भी हो जाएगी तो प्रभु सुधारेंगे गलती को। जो हम मांगने में कई बार गलती कर जाते हैं। हमें जो कहना चाहिए था साथ में, मांगने में कोई बुराई नहीं है, वो हम कहना भूल जाते हैं। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बे की दास में तोरा। मेरी ये प्रार्थना है, मैं ऐसा चाहता हूं, लेकिन जिसमें मेरी भलाई हो वही करिएगा, जिसमें मेरी भलाई हो। और याद रखना, परमात्मा और सदगुरु तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। ये दुनिया के लोग नहीं है जो आपका हित अनहित देखे ही नहीं। क्योंकि इनको तुम सबसे पहले मां कहते हो, पिता कहते हो, भाई कहते हो, सखा कहते हो, अपना गुरु कहते हो। तो एक मां बच्चे को जो अच्छा लगेगा वही देगी, या जिसमें अच्छाई होगी वो देगी। है? एक शीशी रखी हुई है, इसमें पता है कि जहर है, शीशी बड़ी प्यारी लगी बच्चे को, मम्मा मम्मा, ना बेटा ना, ना बेटा ना, रोना शुरू कर दिया बच्चे ने, फिर भी दोगे? क्योंकि तुम जानते हो इसमें जहर है। शीशी बहुत अच्छी है लेकिन जहर है, और बच्चा मुंह में लगाएगा, इसको नुकसान पहुंच सकता है कोई। ये खिलौना है, इसमें ऐसे केमिकल्स हैं, इसमें जहर है। एक जागरूक माता पिता कभी बच्चे के हाथ में नहीं देंगे, चाहे वो रोता रहे, क्योंकि ये मुंह में खेलेगा उससे, मुंह में डालेगा उसे, इसको नुकसान पहुंच जाएगा। एक बच्चा आग में भी हाथ डालने की कोशिश करे, डालने दोगे उसे? बच्चे को अच्छा लग रहा है, जब तक नहीं जलता है तब तक डरता नहीं वो आग से। जब हाथ जल जाएगा तब हरि बोलना। मंच पे से देखता हूं ना, चाहे लाखों की भी भीड़ हो, आरती हो रही है ना, आरती जाएगी तो गोदी में जो छोटे बच्चे ना, आरती को ऐसे पकड़ने की कोशिश करते, आग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अबोध बच्चा नहीं जानता नुकसान होगा, मां जानती है, मां उसको बचाने की कोशिश करती है। बच्चा तो सांप को भी खिलौना समझ करके पकड़ने की कोशिश करेगा। जब तक आप नहीं डराते तब तक वो नहीं डरता है। ये तो भारत का नाम भी जिस भरत के नाम पर रखा गया,
जब तक नहीं डराया उसके अंदर कोई डर नहीं था। मां भी कहती है शेर के बच्चे के दांत गिन करके दिखाओ। उस भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा है। आजकल की माताओं का नहीं, म्याऊं आ जाएगी कॉकरोच से, छिपकली से, म्याऊं से, पता नहीं काय काय से डराने की कोशिश करते हैं। अरे बोलना नहीं डराते थे पहले, हां ध्यान रखते थे। जब तक नहीं डराया, वो सांप को भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मां कभी पकड़ने देगी? रक्षा करती है। बच्चा क्या चाहता है वो नहीं देखते, लेकिन इसकी भलाई किस में है वो देखती है। तो गुरु के भी तो शिष्य बच्चे ही हैं, परमात्मा के भक्त भी तो बच्चे ही हैं। वो भी कदम कदम पर रक्षा करने की कोशिश करता है। जहां मांगने में त्रुटि भी हो जाएगी वो सुधारेंगे। मांगने में कोई बुराई नहीं है, उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? दुनिया से मांगने वाला भिखारी होगा, लेकिन संत सदगुरु और परमात्मा से मांगने वाले को भिखारी नहीं कहते हैं। मैंने बचपन से कभी वो भजन नहीं गाया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, मैंने कभी नहीं गाया। बचपन में कंठ अच्छा था। इस शरीर को जन्म देने वाली मां कीर्तन में ले जाती थी, भजन गाता था, सबकी आंखों में आंसू होते थे। वो दृश्य मैं कभी याद करता हूं। तो एक दिन माताजी ने कहा बेटा एक भजन सुनाओ। मैंने कहा माताजी कौन सा वाला? बोले बेटा दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। काफी भीड़ थी कीर्तन में। मैंने कहा माताजी मैं माफी मांगता हूं, आपकी हर बात मानता हूं, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा, आज भी नहीं मानूंगा, आगे भी नहीं मानूंगा। ये बचपन की बात बता रहा हूं। मैंने कहा कभी नहीं बोलूंगा इस। सारे हैरान, इसको क्या हो गया, क्यों भजन नहीं बोलोगे? सारे पूछने लगे, माताजी भी कहने लगी बेटा क्यों नहीं बोलना ये भजन? मैंने कहा आपने ही तो सिखाया है भगवान को, ये कहो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ए परमात्मा तू हमारी मां है, हमारे पिता है, हमारा भाई है, हमारा सखा है, हमारा सर्वस्व है तो। मैंने कहा मानता हूं मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन मां बाप से बच्चा मांगे उसे भिखारी कहेंगे क्या? बोलो बोलो ना। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, ठीक, लेकिन माता पिता से बच्चे मांगे तो बोलो भिखारी है। भाई से भाई कभी मांग ले तो भिखारी है। पति पत्नी एक दूसरे से मांग ले तो भिखारी है। एक मित्र मित्र से मांग ले तो उससे अगर मांग भी लिया तो भिखारी कैसे हो गए? मैंने कभी नहीं बोला ये भजन। जो गाते हैं मैं बुराई नहीं करता उनकी, हो सकता है वो ये संबंध ना बना पाए हों अभी तक, लेकिन जब मैंने उसे अपना मां कहा है, अपना पिता कहा है, अपना सखा कहा है, अपना सर्वस्व कहा है, मैं नहीं कह पाता ये कि मैं भिखारी हूं। इतने बड़े बाप का बेटा हूं मैं, हरि बोलना, इतने बड़े बाप का। मुझे कोई भिखारी कहेगा तो मेरे से ज्यादा मेरे पिता को शर्म की बात हो जाएगी। ये जो भीख मांग रहा कौन है? वो फलाने राजा का बेटा। राजा का बेटा है। एक राजा के बेटे के लिए, राजा के लिए शर्म की बात हो जाती है, उसका बेटा भीख मांग रहा हो, तो मैं तो राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा का भी बेटा हूं, भिखारी कैसे हो सकता हूं? हरि बोल, जोर से बोलो। मांगने में कोई बुराई नहीं है। हां स्थिति इतनी ऊंची हो जाए बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा है। जो मैं बार बार कहता हूं, मेरे से कोई पूछे कभी मांगा, मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले, मुझे मिल गया है सब कुछ मेरी याचना से पहले। बिना मांगे ही सब कुछ दिए जा रहा है, बिना मांगे ही। लेकिन अगर मांग भी लो तो कोई बुराई नहीं है। हां क्या मांगना चाहिए ये हमें आना चाहिए, या फिर उसके ऊपर छोड़ दो। प्रेम का संबंध होगा तो और कुछ मांग भी नहीं पाएंगे हम। विभीषण सोच के आया था, भाई ने अपमान किया है, लात मार के भगाया है, पता नहीं क्या क्या सोचा होगा उसने। भगवान है वो तो, उनसे ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा। और जब भगवान ने कहा मांग लो, उर्कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरिस सो बही। मन में पहले कुछ कामना थी,
मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा कहूंगा, ऐसा कहूंगा। लेकिन आपके सामने आते ही आपके प्रेम के दरियाओं में सब बह गया, अब कुछ बाकी नहीं है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरी कृपा मिल जाए, तू मिल जाए, सब कुछ मिल गया। और मैंने फिर कहा, वो पहले कभी गाना गाते थे लोग, लेकिन एक पंक्ति मुझे बुरी नहीं लगी तो मैं भी बोल देता था, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। लोग किसके लिए गाते होंगे मुझे इससे लेना देना नहीं, मैं तो उसके लिए कह रहा हूं, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना मिला। तू ना मिले सारी दुनिया भी मिल जाए तो बेकार है, और तू मिल गया, कुछ ना मिला तो सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। हरि बोल। भगवान ने इतना उसने भी नहीं सोचा था, उससे ज्यादा दे दिया है। विभीषण इधर आओ तो मांगा, तुरंत तुरंत एक क्षण नहीं लगाया है। सिंधु कर नीरा, समुद्र का जल मंगाया है, क्योंकि वहां पर और कुछ तो है ही नहीं रहा। रत्नाकर कहते हैं, सारे रत्नों का भंडार है वो, उसके जल से ही तिलक कर देते हैं। अस कही राम तिलक ते ही सारा। जाओ हे लंकेश, लंकेश कह दिया है, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण सब कुछ दीन रघुनाथ। जो संपत्ति रावण को 10 सिर काट काट के चढ़ाने पे मिली थी, वो श्री राम विभीषण को यूं ही दे देते हैं और कहते हैं बहुत कम दिया है, बहुत कम दिया है तेरे को, मुझे संकोच हो रहा है। तभी तो तुलसीदास कहे बिना नहीं रह पाया, ऐसो को उदार जग माई। इतना उदार कौन होगा, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरिस को नाही, को उदार जग माही। ऐसा कौन उदार होगा, कौन उदार होगा ऐसा, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी, सोई संपदा विभीषण कहूं, अति सकुच सहित हरिदीनी, ऐसो को उदार जग माही। हरि बोल, जोर से बोला, इतना उदार। तभी तो विचारशील कहते हैं, मांगना है तो दुनिया से क्या मांगना, दुनिया के मालिक से मांगो ना, है? या अपने सदगुरु से मांगो या परमात्मा से मांगो। ये सारे एहसान जताते फिरेंगे जिंदगी भर, सबके बीच में शर्मिंदा करते रहेंगे जिंदगी भर, और वो दे के भूल जाता है। हरि बोल, कभी उसने एहसान नहीं जताया, कभी भी। तभी तो मैंने कहा था, पंजाब की वो पंक्ति मेरे को बड़ी प्यारी लगी कि मंगनाए गैरा कोलों देके जो पछतावे, मांग ले अपने सतगुरा तो देंदे देर न लावे, गैर कोलो मंगीना गुरा कोलो संगीना, गैर कोलो मंगीना गुरा कोलो संगीना, की मंगनाए गैरा कोलो, की मंगनाए गैरा कोलो देके जो पछतावे, मंगले अपने सतगुरा तो देंदे देर न लावे, गैर कोलो मंगीना गुरा कोलो संगीना, गैर कोलो मंगीना गुरा कोलो संगी। ये दुनिया से मत मांगना और उससे शर्माना मत, झोली फैला दे। हरि बोल। मनु और शत्रुपा हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए, हां एक लालसा हृदय में बहुत है,
बड़ी सरल भी है और बड़ी मुश्किल भी है। हरि बोल रहा। अगम सुगम कहीं जा तो सुन, लेकिन कहने में ना हिम्मत नहीं हो रही। हरि बोल रहा। हरि बोल। आपके लिए देखें तो आपके लिए तो कोई मुश्किल है ही नहीं। आप परम पिता परमात्मा हो। हम अपनी देखें तो हमारी इतनी हैसियत नहीं जो हम मांग रहे हैं, तो हिम्मत नहीं हो रही कहने की। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, आपके लिए देने में बहुत सरल है, कुछ मुश्किल नहीं है। पर अगम लाग मोहि अति कृपना निज कृपना, अपनी कृपणता के कारण मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है प्रभु। आप कह तो रहे चाहे जो मांग लो, लालसा है एक मन में। बोले हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही है कि जैसे कल्प वृक्ष के पास कोई दरिद्री आदमी चला जाए, उसको पता है यहां पर हर कामना पूरी होती है, पर बेचारा अपनी औकात से ही मांगता है ना। एक राजा जा रहा हो और भीख मांगता, कटोरा लेकर के भीख मांगते भिखारी से। मैं भिक्षावृत्ति को बढ़ावा नहीं देता हूं, लेकिन भिक्षा मांगता हुआ एक भिखारी जा रहा है कटोरा लेकर के, और राजा खुद कहे मांग लो क्या मांगना चाहते हो। मुझे नहीं लगता 2, 4, 10, 20 रुपए से ज्यादा मांगेगा। हरि बोल। राजा कह रहा है चाहे जो मांग लो। हरि बोल। इसी को लोग औकात कहते हैं। हरि बोल रहा। मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता ये शब्द, क्योंकि लोग जिसे औकात कहते हैं वो मेरी बहुत बड़ी औकात है उसके नाते, वरना क्या औकात है। आदमी जो अभिमान करता है, क्या औकात है आदमी की। पैदा होते हुए जितना वजन था ना, आखिर में जब जलाएंगे तो राख की ढेरी जो थैली में लेके गंगा जी जा रहे हैं, मेरे शायद उतना ही वजन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। यही औकात है हमारी बस। हरि बोल। ये जीवन की कटु सच्चाई है। ये औकात है हमारी। जो बड़े उछलते फिरते हैं, इतना अभिमान करते हैं, पता नहीं काहे काहे का अभिमान पाले बैठे हैं। लेकिन ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सदगुरु, तेरे नाते बहुत बड़ी औकात है हमारी। अस अभिमान जाए जन भोरे, सेवक हम रघुपति पति मोरे। अयोध्यावासी कहते थे हमारे मन में कभी अभिमान ना आए परमात्मा, लेकिन एक अभिमान कभी दूर ना हो। श्री राम कहते हैं मेरे नगर निवासियों में अभिमान, बोले हां एक अभिमान हमारा कभी दूर मत करना। हरि बोल रहा। वो क्या अभिमान है? बोले ये अभिमान है हम सेवक हैं और स्वामी आप हैं, आपके जैसा स्वामी है हमारा। ये वी आर प्राउड ऑफ यू। हरि बोल रहा। ये प्राउड कभी दूर ना हो जाए। जैसे मैं बात बात में कहता ना, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। भारतीय होने पर गर्व, बाकी तो गर्व अच्छी चीज नहीं है। हरि बोल रहा। तेरे हैं इस नाते किसकी औलाद है हम। हरि बोल। बाकी आदमी, एक दरिद्री आदमी, उसे पता है ये कल्प वृक्ष है, हर कामना पूरी कर सकता है, लेकिन क्या मांगेगा? खाने को नहीं है, मेरे को खाने को मिल जाए। जाओ, पता लगा 20 थालियां भर के आ गई। कपड़े पहनने को नहीं है, जाओ रजाई भी मिल गई, कंबल भी मिल गया, गद्दा भी मिल गया, कपड़े भी पहनने को मिल गए। ले भाई, हरि बोल। क्या नहीं मांग सकता था वहां पे। जथा दरिद्र विबुध तरु जाई, कल्प वृक्ष के पास खड़ा होकर के, पर बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। बहुत कुछ मांगने में उसे शर्म आती है। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, उसका प्रभाव नहीं जानता। ये दुनिया में क्या है जो नहीं दे सकता है। ऐसे ही मेरे मन में भी संशय हो रहा है।
आपके लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे अपनी हैसियत देख करके लग रहा है कि नहीं, बहुत बड़ी चीज है। नहीं, सो तुम जानहु अंतर्यामी। एक लालसा आई है, मुझे कहने में ही बड़ा संकोच सा हो रहा है। आप अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, आप तो सबकी कामना पूर्ण करते हैं। ऐ मेरे परमात्मा, आप ही कृपा करके उसे पूर्ण कर दो बस। भगवान कहते हैं सकुच विहाय मांग नृपतो, संकोच छोड़ो हे राजन, मांग लो जो मांगना चाहते हो, मांग लो। मोरे नहीं अदेक अछुतोरे, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं, मांग लो। भगवान फिर कह रहे हैं है? कृपा करके कह रहे हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयों सतभाव। हे दान शिरोमणि, हे कृपा के भंडार, हे नाथ, सत्य भाव कह रहा हूं। अगर आप इस तरह से कह रहे हैं तो चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। अब आपसे मैं छुपा भी नहीं सकता हूं। अगर आप कहते हो कि संकोच छोड़ो और मांग लो, बड़ा डर सा लग रहा है, संकोच सा हो रहा है, हे प्रभु मैं आपके जैसा एक बेटा चाहता हूं। हरि बोलना। ले, हे प्रभु आपके जैसा मैं एक बेटा चाहता हूं। इतना प्रेम देख करके बड़े अनमोल वचन एवमस्तु करुणानिधि बोले, ऐसा ही हो। लेकिन राजन, तुम्हारे मांगने में थोड़ी कमी रह गई है। कई तो मांग रहे हैं और कहते हैं ये नहीं हो सकता है। यहां कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे मांगने में कुछ कमी रह गई है, मैं पूरी कर दूं। मनु शत्रुपा कहते क्या कमी रह गई? बोले आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृप तब तने हो मैं आई। हे राजन, तुमने कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, अब मैं अपने जैसा दुनिया में कहां ढूंढूं? मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। भाई सोना और सोने जैसा दोनों में अंतर नहीं है, तो आर्टिफिशियल हुआ ना वो तो। एक सोने की ज्वेलरी एक सोने जैसी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहलाती है। एक हीरा है, एक हीरे जैसा है, हीरे जैसा है, वो चीज तो नहीं आएगी ना। कितने कृपालु है परमात्मा। अगर तुम्हारी स्थिति यहां तक आ गई है प्यार में, भक्ति में, तो भगवान स्वयं कहते हैं कमी रह गई तुम्हारे अंदर, क्या मांगा? मेरे जैसा पुत्र मैं कहां खोजूंगा अपने जैसा? जाओ, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र होकर के आऊंगा। मैंने पहले भी आपसे कहा, नंद और यशोदा की हिम्मत नहीं है कि जगत पिता को अपना बेटा बना के दिखा दे। देवकी और वसुदेव की हिम्मत नहीं है जो जगत पिता को बेटा बना के दिखा दे। दशरथ और कौशल्या की हिम्मत नहीं है जो अपना बेटा बना करके दिखा दे। पर इनके प्यार में वो ताकत है जो जगत पिता को भी बेटा बना करके दिखा दे। ये प्यार की हिम्मत, क्योंकि परमात्मा खाली प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के वश में है, किसी और चीज के वश में नहीं है। हरि बोलना। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। प्रेम 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 ही, लेकिन प्रेम प्रेम हो, प्रेम जैसा ना हो। हरि बोलना। हम वासना में गंदे संबंधों को भी प्रेम की संज्ञा दे देते हैं। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, बस जरा जरा में हम गंदगी भरे संबंधों में भी वो वाक्य बोल देंगे, आई यू। हरि बोलना, जोर से बोलो, बहुत प्रेम करता हूं। हम वासना में संबंधों को प्रेम कह देते हैं, हम स्वार्थ में संबंधों को प्रेम कह देते हैं। हम मन में जो आकर्षण पैदा हुआ किसी के प्रति, हम उसे प्रेम समझ बैठते हैं। साथ रहते 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 लगाव हो गया, वो तो कुत्ते बिल्ली से भी हो जाता है लोग। हरि बोलना।
साथ रहते रहते लगाव हो गया, हम उसी को प्रेम समझ बैठते हैं। प्रेम जिसे भगवान का रूप कहा हो, भगवान के समकक्ष उपाधि दी हो, इतना छोटा और गिरा हुआ नहीं हो सकता है वो। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, जिसके लिए ये शब्द तक कहने में हम संकोच नहीं करते हैं। कौन सा प्रेम होगा जो विशुद्ध हो, निष्केवल हो, निष्कपट हो, निस्वार्थ हो, विशुद्ध हो? ऐसा प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। वो प्रेम हमारे भी अंतर में आए, हम भी उसकी कृपा के अधिकारी बन जाएं, यही प्रार्थना करते हुए, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए समय अभाव के कारण अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।